पंचायती राज चुनाव का तीसरा चरण कल होगा। तीसरे चरण के लिए मतदान 20,000 ईवीएम का इस्तेमाल किया जाएगा। 40,000 कर्मचारी मतदान करवाएंगे। पोलिंग पार्टियां रवाना हो रही हैं। 7,964 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। 57,09,120 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। तो पंचायत चुनाव का तीसरा चरण, थम गया प्रचार का शोर। अब डोर टू डोर 1 दिसंबर को होगा मतदान। मतदान की तैयारी पूरी। जी हां, 21 जिले में जिला परिषद और पंचायत समिति के लिए चुनाव प्रचार का शोर थम गया है। अब प्रत्याशी और उनके समर्थक गाइडलाइन का पालन करते हुए सिर्फ घर घर जाकर जनसंपर्क कर सकेंगे। तो वहीं राज्य निर्वाचन आयोग ने 1 दिसंबर को 52 पंचायत समितियों के 1016 सदस्यों और उनसे संबंधित जिला परिषद सदस्यों के लिए मतदान की तैयारी कर ली है। 1 दिसंबर को तीसरे चरण का मतदान 20,000 ईवीएम का इस्तेमाल किया जाएगा। 40,000 से ज्यादा कर्मचारी मतदान संपन्न करवाएंगे। 7,964 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। 57,09,120 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकेंगे। पंचायत चुनाव के तीसरे चरण के मतदान में कोरोना गाइडलाइंस का पालन कराना निर्वाचन आयोग के लिए बड़ी चुनौती है। लेकिन जिस तरह पिछले 2 चरण के मतदान में आयोग ने सख्ती दिखाई है, उससे पूरी उम्मीद है कि तीसरे चरण में भी गाइडलाइंस का पालन करते हुए मतदाता अधिक संख्या में अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से प्रेम मीणा की रिपोर्ट। तो 1 दिसंबर को तीसरे चरण का मतदान होना है। सभी पोलिंग पार्टियां आज रवाना हो रही हैं। कल तीसरे चरण का 1 दिसंबर को मतदान होगा। इन मतदान में 20,000 ईवीएम का इस्तेमाल किया जाएगा और 40,000 कर्मचारियों को मतदान की ड्यूटी के दौरान लगाया गया है। पहले 2 चरण संपन्न होने के बाद अब तीसरा चरण पंचायती राज चुनाव कल 1 दिसंबर को 7,964 मतदान केंद्र बनाए गए। अभिजीत दवे अजमेर से हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनके पास चलते हैं। अभिजीत, तीसरे चरण की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, पोलिंग पार्टियां रवाना हो रही हैं। अभिजीत। बिल्कुल आसिफ, तीसरे चरण के लिए तमाम जो तैयारियां हैं निर्वाचन विभाग की ओर से वो पूरी कर ली गई हैं। राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में जो अंतिम प्रशिक्षण था मतदान दलों का, वो यहाँ पर किया जा रहा है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में जो भी निर्वाचन से जुड़ी सामग्री है, ईवीएम मशीनें हैं, दूसरे दस्तावेज हैं, वो पोलिंग पार्टीज को दे दिए गए हैं। तीसरे चरण में मसूदा और जवाजा की कुल 38 पंचायत समिति सदस्यों के लिए मतदान होगा। इसके अलावा जो जिला परिषद के 8 सदस्य हैं उनके लिए भी मतदान किया जाएगा। करीब 3 लाख मतदाता जो है इस तीसरे चरण में अधिकृत किए गए हैं और 416 पोलिंग पार्टीज का यहाँ पर गठन किया गया है। और आज उनको फाइनल जो ट्रेनिंग सेशन था वो कंप्लीट करके अब उन्हें गंतव्य स्थलों की ओर रवाना कर दिया गया है। देखिए, सबसे खास बात जो इस पंचायत चुनावों में इस बार है कि कोरोना के चलते हुए लगातार मरुधरा में कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। इस लिहाज से कोविड के प्रोटोकॉल की सख्ती से पालना के निर्देश यहाँ पर जो इनको फाइनल सेशन दिया गया है ट्रेनिंग का पोलिंग पार्टीज को, उन्होंने साफ कहा गया है कि मतदान केंद्रों पर कोरोना के हेल्थ प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन किया जा सके, नो मास्क नो एंट्री की सख्ती से पालना हो। इसके अलावा जो पुलिसकर्मी तैनात होंगे मतदान केंद्रों पर, उनको भी अलग से इस बात के सख्त निर्देश दिए गए हैं कि सामाजिक दूरी की सख्ती से पालना हो और सैनिटाइजर और थर्मा स्कैनिंग जो है उसकी व्यवस्था यहाँ पे की जा सके। तो तमाम जो पहले के 2 चरण के मतदान हुए हैं अजमेर में, जिनमें करीब 6 पंचायत समितियों 7 मतदान समितियों का मतदान यहाँ पर हो चुका है 2 चरणों में, वो शांतिपूर्ण रूप से रहा है और कहीं से भी न तो कोरोना गाइडलाइन के उल्लंघन की शिकायतें आई थी, न ही कोई दूसरी शिकायतें आई थी जो ईवीएम से जुड़ी हुई हो। तो अब तीसरे चरण के लिए भी निर्वाचन विभाग पूरी तरह से मुस्तैद है और जो तमाम 416 पोलिंग पार्टीज यहाँ पर बनाई गई है वो अब यहाँ से रवाना हो रही हैं अपने गंतव्य स्थलों के लिए। और कल सुबह 7:30 बजे से तीसरे चरण का मतदान जो है वो यहाँ पर शुरू होगा। आसिफ। हाँ बिल्कुल अभिजीत, जैसा कि हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग का भी बहुत ज्यादा ख्याल रखा गया और टेंट भी जो है वो बहुत बड़ा लगाया गया ताकि सारे जो प्रशिक्षण
लेने वाले हैं वो आसानी से यहाँ पर दूरी की पालना करते हुए बैठ सके। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण बात अभिजीत, अक्सर जब चुनाव शुरू हो जाते हैं, पोलिंग शुरू हो जाती है, तो ऐसे में इक्की दुक्की जगहों से जो है वो ईवीएम खराब होने की भी शिकायतें सामने आती है। क्या इस प्रशिक्षण में ईवीएम को भी चेक किया जाता है अभिजीत? देखिए आसिफ, आपने बिल्कुल सही बात कही कि अमूमन मतदान प्रक्रिया शुरू होने के शुरुआती दौर में ईवीएम की कुछ तकनीकी खामियों की शिकायतें लगातार आती रही हैं, लेकिन अजमेर में जो 2 चरणों के मतदान हुए हैं उसमें पूरे दौर में कहीं पर से भी मतदान के दौरान ईवीएम की शिकायत का एक भी जो वाकया है, एक भी घटना जो है वो निकल के सामने नहीं आई है। इसके पीछे 2 बड़ी बुनियादी वजह रही है कि 2004 की ईवीएम मशीनें हैं जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से ली गई हैं, तो इसकी जो ट्रेनिंग सेशन था इससे पहले का जो पोलिंग पार्टीज को दिया गया था, खासतौर से ईवीएम को ऑपरेट करने के लेकर जो उसका ऑपरेटिंग सिस्टम था उसकी बहुत बारीकी से जो है ट्रेनिंग यहाँ पर दी गई थी। और जो आज जब इनका फाइनल सेशन यहाँ पर हो रहा है तो उसको वापस से रिवीजन उसका किया गया है, किस तरह से ईवीएम मशीन को जो है पोलिंग पार्टीज मॉक पोल से पहले जब वो खोलती हैं किस तरह से उन्हें खोलना है और किस तरह से उसको अटैच करना है दूसरे गैजेट्स के साथ, इसकी जो है माइन्यूटली मॉनिटरिंग और ट्रेनिंग जो है वो यहाँ जो पोलिंग पार्टीज को दी गई है। और यही कारण है कि शुरू के 2 फेजेज में अजमेर जिले में कहीं से भी ईवीएम की तकनीकी खामी की कोई भी शिकायत जो है वो रजिस्टर्ड नहीं हो पाई है। और उम्मीद यही की जा रही है कि जिस तरह का ट्रेनिंग सेशन जो है पोलिंग पार्टीज को दिया गया है और कल जब मतदान शुरू होगा तो ये जो सिलसिला है नो एरर ईवीएम का, ये बदस्तूर जारी रहेगा। बिल्कुल अभिजीत, ठीक कहा आपने, क्योंकि ये ट्रेनिंग सेशन जो होता है ये सबसे महत्वपूर्ण कड़ी होता है। अगर चुनाव के नतीजे स्मूथ चलते हैं या चुनाव बहुत आसानी से करवाया जाता है तो यही वो पार्ट होता है जिसकी बदौलत ये कर्मचारी मतदान केंद्र तक पहुंचते हैं और बहुत आसानी से जो है वो मतदान की प्रक्रिया को संपन्न करवाते हैं। बहुत बड़ा रोल समझा जा सकता है अभिजीत इस ट्रेनिंग सेशन का। देखिए बिल्कुल जाहिर तौर सी बात है, क्योंकि देखिए चुनावों में जो पोलिंग पार्टीज के कर्मचारी होते हैं वो इसमें अभ्यस्त नहीं होते हैं, वो अलग अलग विभागों से अलग अलग पोर्टफोलियोज के प्रोफाइल के कर्मचारी होते हैं। और जो ईवीएम का ऑपरेटिंग सिस्टम है वो इतना आसान भी नहीं कहा जा सकता है, तो ऐसे में जो ट्रेनिंग सेशन है वो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। और जो अलग अलग फेजेस की ट्रेनिंग चलती है, कोई भी इलेक्शन कंडक्ट होने से 1 महीना पहले से उसकी तैयारी निर्वाचन विभाग की ओर से शुरू कर दी जाती है। और जो तैयारी होती है उसका सबसे अहम पार्ट जो होता है वो ट्रेनिंग सेशन होता है, जिसमें आपको तमाम चीज़ों को समझाया जाता है, बारीकी से उसको इम्प्लीमेंट करने की आपको नसीहत दी जाती है। और जब ईवीएम से मतदान होने अब शुरू हुए हैं पंचायती राज व्यवस्था के भी, तो ये समझा जा सकता है कि कितनी बड़ी जिम्मेदारी निर्वाचन विभाग पर और इन मतदान दल के कर्मचारियों पर होती है कि वो 0 एरर के साथ इस पूरी प्रक्रिया को संपन्न कराया जाए। और अब जो पिछले 2 फेजेस के मतदान हुए हैं उसमें जिस तरीके से 0 एरर निकल के आया ईवीएम में, उससे निर्वाचन विभाग भी काफी जो है उत्साहित है। और उम्मीद यही की जा रही है कि अगले 2 सेशन जो होने हैं, अब तीसरा चरण और जब 5 दिसंबर को चौथा चरण होगा, वो उसमें भी ये जो ट्रेनिंग सेशन है वो बदस्तूर इसी तरह जारी रहेगा और ईवीएम में किसी तरह की तकनीकी खामी नहीं आएगी। लेकिन इसके अलावा अगर कहीं से कोई खामी आ भी जाती है तो इस जो स्टैंड बाय टीम है निर्वाचन विभाग की, वो पूरी तरीके से मुस्तैद रही है। रिजर्व पार्टियां जो है वो मुस्तैद है, रिजर्व में ईवीएम जो है वो रखी गई है। तो सेकंड प्लान जो है निर्वाचन विभाग का वो पूरी तरीके से बना हुआ है। लेकिन निर्वाचन विभाग की कोशिश यही है कि जो उन्होंने ट्रेनिंग दी है, जो उन्होंने जिस तरीके का बारीकी से समझाया है कर्मचारियों को, वो जो उनका जो मौका जब आता है मतदान के दिन, वो उसे ढंग से उसकी पालना करेंगे और 0 एरर के साथ मतदान प्रक्रिया संपन्न कराई जाएगी। बिल्कुल अभिजीत, धन्यवाद इस जानकारी के लिए। विक्रम जागरवाल संवाददाता बीकानेर हमारे साथ जुड़ गए हैं। विक्रम, अजमेर में तैयारियां मुकम्मल कर ली गई है 1 दिसंबर के लिए, बीकानेर की क्या स्थिति कही जा सकती है विक्रम इस समय? जी बिल्कुल आसिफ, बीकानेर में भी आज तीसरे चरण का जो मतदान 1 दिसंबर को होने वाला है और उसके लिए जो मतदान दलों को है वो यहाँ राजकीय पॉलिटेक्निकल कॉलेज में से रवाना किया जा रहे हैं। और मैं कैमरामैन को कहूँगा कि आपको दिखाएं कि किस तरीके से जो कर्मचारी है जिनकी ड्यूटी इस चुनाव में लगी है, बीकानेर समिति है, वहाँ के 2 पंचायत समितियों में जिला समिति के सदस्यों का जो है वो चुनाव 1 तारीख को होने जा रहा है, तो उसके लिए जो सभी तैयारियां यहाँ पूरी की गई है। और आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से जो कर्मचारी हैं वो यहाँ बैठे हैं और उन्हें सभी आवश्यक सामान जो मतदान के लिए आवश्यक है वो जिला प्रशासन की तरफ से दे दिए गए हैं। और जो उप जिला निर्वाचन अधिकारी है एडीएम जो अपने AH गौरी साहब, वो भी यहाँ पूरी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और निर्वाचन अधिकारी नमित मेहता जो है उनकी देखरेख में
2 चरणों के चुनाव जो है वो पूरी तरीके से शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न करवा दिए गए हैं। और जो तीसरे चरण का चुनाव है उसको लेकर भी जिला प्रशासन ने विशेष तैयारियां की है। एक बात और मैं आपको कहना चाहूंगा कि इस चुनाव में क्योंकि कोरोना का जो संक्रमण है उसका है तो उसको देखते हुए जिला प्रशासन की विक्रम, तरफ से कोरोना की आपकी आवाज के साथ बैकग्राउंड का करवाने के लिए एम्बियंस बहुत ज्यादा है। फिर से कोशिश करेंगे आपसे बात करने की। कपिल श्रीमाली उदयपुर से हमारे साथ जुड़े हुए, उनके पास चलते हैं। कपिल, बीकानेर और अजमेर में तैयारियां पूरी हो चुकी हैं 1 दिसंबर के मतदान के लिए। उदयपुर की तस्वीरें क्या कहती हैं? देखिए आसिफ, उदयपुर में 6 पंचायत समितियों के लिए कल मतदान होगा और इसको लेकर आज मतदान दलों की रवानगी हो रही है। आप देखिए तस्वीरें के जो मतदान दल में जो कार्मिक शामिल है उन्हें ईवीएम अलॉट की जा रही है और ये जो सभी कर्मचारी जो कि कल मतदान को संपूर्ण कराएंगे, ये जो चुनाव सामग्री इन्हें दी गई है उसे चेक करते हुए यहाँ पर हम देख पा रहे हैं। उदयपुर में मावली, बड़गांव, गिरवा, भिंडर, वल्लभनगर और कुराबड़ पंचायत समितियों के लिए मतदान होगा। इनमें कुल 202 ग्राम पंचायतों में ये मतदान प्रक्रिया कल होगी। आप देखिए कि जो मतदान सामग्री ईवीएम जो मतदान दलों को दी गई है, चेक लिस्ट के माध्यम से सभी जो सामग्री है उसे चेक किया जा रहा है। किसी तरह की कमी हो तो पहले ही मतदान दलों के सदस्यों को बताया गया है कि कमी अगर कोई है तो उसे यहीं पर उसकी पूर्ति करा ली जाए। जब गंतव्य तक सभी मतदान दल पहुंचे तो उनके पास में किसी तरह की कोई कमी नहीं होनी चाहिए और जो सामग्री यहाँ मिली है उन्हें पूरी तरह से चेक कर यहाँ से जो साधन दिए गए उनके मार्फत रवाना हो। तो ये जो मतदान दल है इन्हें अंतिम प्रशिक्षण दिया गया है फतेह स्कूल के ग्राउंड में और आर्ट्स कॉलेज के परिसर में। ये जो मतदान दल रवाना हो रहे हैं इन्हें अंतिम प्रशिक्षण देने के बाद में चुनाव को शांतिपूर्वक तरीके से, निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराने के लिए प्रशिक्षित किया गया और इन्हें सभी को अब मतदान सामग्री अलॉट कर दी गई है। जो द्वितीय चरण का जो अंतिम प्रशिक्षण है वो भी शुरू हो चुका है। उन्हें भी अंतिम प्रशिक्षण के बाद में मतदान सामग्री अलॉट कर अपने गंतव्य के लिए रवाना किया जाएगा। जी बिल्कुल कपिल, आप तीनों साथियों का बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए।